वैसे जनाब स्पीकर, मैंने सदर पाकिस्तान की तकरीर पे बात करना था। सबका रोज़ा भी है और मैंने अभी बलूचिस्तान का जो पोर्शन है वो मुकम्मल कर दिया है। मैं क्विकली सदर ज़रदारी की तकरीर में पे कंक्लूड करना चाहूँगा, फिर आपसे इजाज़त मांगूँगा। काश सदर ज़रदारी की तकरीर को भी उतना एहतराम और इज़्ज़त के साथ सुना जाता जितना पाकिस्तान के मेंबरान पार्लिमान ने कायदे इख्तिलाफ का तकरीर सुना था। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सदर ज़रदारी की तकरीर था वो आम सियासी तकरीर नहीं था। वो तारीख़ी तो इस लिहाज से भी था कि 8वीं दफ़ा सदर ज़रदारी इस हाउस से खिताब कर रहा था, मगर साथ साथ सदर ज़रदारी का तकरीर एक नफरत और तकसीम की तकरीर नहीं थी। सदर ज़रदारी का तकरीर इत्तेहाद और कंसेंसस की तकरीर थी, और उसी तकरीर में सदर ज़रदारी ने इस हाउस के मेंबरान जो कुछ उस वक्त एहतजाज कर रहे थे तो शायद नहीं सुन सके, ने अपील किया कि सियासत का मतलब है गिव एंड टेक, एंड द बेस्ट प्लेस फॉर गिव एंड टेक इज द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। सदर ज़रदारी ने फिर अपना तकरीर में मईशत को कवर किया, दहशतगर्दी को भी कवर किया, फॉरेन पॉलिसी को कवर किया, और जो पानी का बर्निंग इशू है उसका भी जिक्र किया। सदर ज़रदारी ने हुकूमत की मुआशी टीम का जो मुस्बत रिजल्ट्स है, ख़ास तौर पे जो हुकूमत की पॉइंट है कि महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा है, उसको सदर ज़रदारी ने वेलकम किया। मगर वो ऐसे कामयाबी है कि हम सबको वेलकम करना चाहिए, चाहे आप हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में हो। पाकिस्तान की मीशत की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की हम सबका मुफाद में है और सबकी इंटरेस्ट में है कि शोर मचाने के बजाय उस एक पॉइंट पे आप ज़रूर हुकूमत की तारीफ़ करते और साथ साथ फिर जो भी आपका तजवीज़ होता कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, जैसे सदर ज़रदारी ने। वैसे ही जो दहशतगर्दी का मसला है, ठीक एक दिन पहले सदर ज़रदारी इसी इशू पे यही इत्तेहाद के बात कर रहा है, और अफसोस के साथ जिनसे बात होना है सुनने के लिए तैयार नहीं। सदर ज़रदारी ने तो बैनुल अक़वामी इशूज़ पे भी बात किया। हमारा रीजनल पार्टनर्स, इंटरनेशनल पार्टनर्स, फ़िलिस्तीन से लेके कश्मीर तक का बात किया। जनाब स्पीकर, कनाल्स पे जो बतौर वफाक का नुमाइंदा सदर ज़रदारी ने नया कनाल्स की मुखालफत किया और कंसेंसस पे जोर दिया। मगर जो भी पॉइंट था जनाब स्पीकर, और ये मुल्क और कौम देख रहा था कि एक तरफ सदर ज़रदारी कहे कि महंगाई में कमी हो रहा है, ये अच्छी बात है, अवाम को रिलीफ देना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए, ऐसे बातें, और दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 को रहा करो। सदर ज़रदारी कहे कि दहशतगर्दी का मुकाबला हमें करना है, मिल के मुकाबला करना है, कैदी नंबर 804 को रहा करो। सदर ज़रदारी कहे कि फ़लस्तीन के मजलूम अवाम और कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ हम खड़े हैं, कैदी नंबर 804 को रहा करो। सदर ज़रदारी कहे कि हम नया क्लास का मुखालफत करते हैं, कोई नया पोजीशन नहीं है। 27 दिसंबर हम सब गरी खुतबख्श में थे, मैंने भी वाज़ेह किया, सदर ज़रदारी ने भी वाज़ेह किया, कोई नया तो पोजीशन भी नहीं है इस जमात की। जब इनके हुकूमत ने
2 कनाल्स की इजाजत की, हम ऑन रिकॉर्ड पे है, उनका मुखालफत करते आ रहे थे। हमारा एक पोजीशन है कि वफाक के इश्यूज पे कंसेंसस से बनाए, हम भी कंसेंसस बनाने के लिए तैयार है। मैं तो समझता हूं कि ग्रीन पाकिस्तान बाय एक्सटेंशन और ग्रीन पंजाब, ग्रीन सिंध जैसे भी जो हमारा ज़राअत से ताल्लुक रखते हैं, उसका कामयाबी हम सब का कामयाबी है। मगर उस पे भी ये कहते हैं कि कैदी नंबर 804 को रहा करो। जनाब स्पीकर, इनके लिए तो जज्बा होगा और होना चाहिए अपने कायद के लिए, अपने कायद को रहा करने के लिए, मगर इनको मानना पड़ेगा कि इस मुल्क में दूसरे भी लोग हैं, हम भी यहां जीते हैं और हमारा वोटर, हमारा कारकुन, हमारा साथी का कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप उसको कैदी नंबर 804 कहे, कोई और कहे, रहा करे या ना करे। हम इनसे सिर्फ इतना कहते हैं कि बतौर एक सूबाई हुकूमत पख्तूनख्वा के उनका कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी कोई जिम्मेदारियां हैं, इनको ये मानना पड़ेगा, चाहे वो यहां है चाहे वो वहां है। ये मेरा संजीदा एडवाइस है इनको। हम ऑपोजिशन की सियासत जानते हैं जनाब स्पीकर, मैं आपको संजीदा एडवाइस दे रहा हूं कि आपने अगर सही सियासत करना है तो कैदी नंबर 804 के अलावा किसी और चीज में भी तनकीद किया करें हम पे। कैदी नंबर 804 के साथ साथ आप बेरोजगारी पे भी थोड़ा गौर दे। कैदी नंबर 804 के साथ साथ ये जो दहशतगर्दी का आग है उसमें कोई पॉलिसी तो बना दे। कैदी नंबर 804 को रिहा करने के साथ साथ कबायली इलाके से लेके पेशावर तक एक तो तरक्याती मंसूबा को शुरू कर दे। हम समझते हैं जनाब स्पीकर कि इस हाउस में, इसी पार्लियामेंट में, इन्हीं लोगों में और इनमें वो अहलियत है, वो सलाहियत है कि हम मिलके इन तमाम मसाइल के और सबसे भर के दहशतगर्दी का मसला का मुकाबला कर सकते हैं। अपना सियासत रहेगा, हम अपना सियासत करते रहें, मगर ऐसे कौमी इश्यूज पे हम सबको, चाहे वो मेरे जमात का सियासत हो, तो उनको एक तरफ रख के एक इत्तेहाद हासिल करने की कोशिश करना चाहिए ताकि हम मिलके पाकिस्तान के मसाइल का मुकाबला करें और मिलके जो बैनुल-अक़वामी साजिशें हैं उनका भी मिलके हम मुकाबला करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।